कुरुक्षेत्र धर्मनगरी और ज्ञान केंद्र, इसमें देखेंगे हम धार्मिक स्थल, शिक्षा संस्थान, पर्यटन स्थल और मेले। ब्रह्म सरोवर भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है। ये 500 फीट चौड़ा और 1000 फीट लंबा। पहले स्लाइड में बताया था, इसका निर्माण आर्यवंशी कुरु ने करवाया था और बाद में इसकी पुण्य खुदाई करवाई थी लरकीन ने, उसमें के जिलाधीश होया करते थे। और इसको वर्तमान स्वरूप दिया था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इसको जल आपूर्ति होती है नरवाना नहर से। सन्निध सरोवर इसी के नजदीक बना हुआ है। 7 नदियों का संगम है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है इसे। ज्योतिष सरोवर पर गीता का उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस बट वृक्ष के नीचे। थानेश्वर मंदिर, स्थान थानेश्वर, इसका निर्माण करवाया था पुष्य भूति द्वारा और इसका जीर्णोद्धार करवाया था सदाशिव भाव, मराठा सदाशिव भाव। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1963 में, जनवरी 1963 में, 1863 में जब युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा, उस टाइम सदाशिव भाव ने इसका वर्तमान स्वरूप या जीर्णोद्धार करवाया था। और 1014 ईस्वी में जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किए थे, उस समय थानेश्वर भी आक्रमण कर इस मंदिर को तोड़ दिया था। अन्य मंदिरों की बात करें तो मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है गोमती गांव में मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय भी है कुरुक्षेत्र में मार्कंडेश्वर महादेव के नाम पर। चंद्रकूप मंदिर, ये चंद्र कुआ वो कुआ था जहां से द्रौपदी पानी लेके आया करती थी, पानी निकालती थी, तो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था युधिष्ठिर ने। बाबा जी काली कमली वाले का डेरा, विशुद्धानंद जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट भीष्म पितामह प्राची तीर्थ, भीष्म पितामह की गंगा द्वारा स्नान करके पाप धोए गए थे यहाँ पर। और अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए, जब भीष्म पितामह ने पानी मांगा था तो तीर चला के और पानी निकाला था भीष्म पितामह के लिए। ये तीर्थ है नरकात्री तीर्थ। भीमगोड़ा तीर्थ, भीम ने गोड्डा मारकर पानी निकालने का काम किया था, भीमगोड़ा तीर्थ, ये भी यहीं स्थित है। अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र हुआ करता था, एक कैरेक्टर था। और जब अर्जुन बाहर चले गए थे तो अभिमन्यु युद्ध लड़ने गया था और अभिमन्यु को कौरवों ने चालाकी से चक्रव्यूह में फंसा लिया था और चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया था। और ये 13वां दिन था महाभारत का। और इस छल कपट के बाद महाभारत में सारे नियम टूट गए, फिर तो छल कपट पर छल कपट हुए और ये महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और इसका एक सन भी पूछते हैं, ये लगभग 900 से 950 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अमीन तीर्थ गांव था। अमीन गांव का नाम भी अब चेंज कर दिया है हरियाणा सरकार ने, अभिमन्यु के नाम पर रख दिया है अभिमन्युपुर। चक्रव्यूह रचा गया था, अमीनपुर तीर्थ यही है जहां चक्रव्यूह रचा गया था। द्रौपदी कामोदा तीर्थ, रसोई लगाई गई थी। द्रौपदी जहां खाना बनाती थी उसे कामोदा तीर्थ कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है यहाँ। और ये संप्रदाय होते हैं अलग अलग, जैसे शैव संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी माधवाचार्य ने। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और गौड़ीय संप्रदाय का मठ है यहाँ पर, जहां पर बंगाली साधुओं द्वारा हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाता है। इस्कॉन मंदिर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित विश्व की सबसे भारी गीता यहीं पर रखी गई है इस्कॉन मंदिर में। वाल्मीकि आश्रम,
बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा जीवित समाधि। कमलनाथ तीर्थ भगवान ब्रह्मा को समर्पित कमलनाथ तीर्थ। KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत लाई गई थी और 11 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। प्रदेश का प्रथम राज्य विश्वविद्यालय था और इसने अपनी शुरुआत है वो संस्कृत डिपार्टमेंट से की थी। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, आयुष ये 5 ये होते हैं आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं। इनको मिला के आयुष की स्थापना, आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में की गई थी। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में एकमात्र NIT 1963 में ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था और 2002 में इसका नाम NIT किया गया था और 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। कुरुक्षेत्र गुरुकुल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा की गई थी। ये आचार्य देवव्रत, इनका जन्म पानीपत समालखा में हुआ था और ये गुजरात के राज्यपाल भी रहे और ये इस गुरुकुल के हेड भी रहे, चेयरपर्सन ऑफ। अब है हिरमी, हरियाणा इरिगेशन रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संस्थान। इसकी स्थापना 1998 में थानेसर में की गई थी। आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला आकाशवाणी केंद्र तो मई 1976 में रोहतक में खोला गया था, दूसरा था KUK में 1991 में और तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो 1999 में खोला गया था। आकाशवाणी केंद्र 24 जून 1991 को प्रदेश का दूसरा रेडियो स्टेशन और पहला आपको बताया, पहला था रोहतक में। जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी गांव, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है निवासी गांव में। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली हुआ करते थे शाहजहां और दारा शिकोह के गुरु हुआ करते थे। इनका वास्तविक नाम था अब्दुल करीम। लाल पत्थरों से निर्मित है ये। 1958 में इसे राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया गया। ताजमहल के बाद भारत में अगर दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है तो ये शेख चिल्ली का मकबरा। ये बात बोली थी डेविस रॉय ने। डेविस रॉय ने बोला मैं भारत में इतने मकबरे देखे हैं, अगर ताजमहल के बाद अगर सबसे सुंदर मकबरा है तो वो शेख चिल्ली का मकबरा है। श्री कृष्ण संग्रहालय, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। कल्पना चावला तारामंडल थानेसर में वर्ष 2007 में और पेनोरमा म्यूजियम महाभारत पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिखाया गया म्यूजियम। अब प्रकृति और पर्यटन में बात करते हैं। पीपली चिड़ियाघर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर 1985-86 में चिड़ियाघर खोला गया। पैराकिट पर्यटक स्थल यह भी पीपली में है। नीलकंठी धाम, नीलकंठी धाम कुरुक्षेत्र में है। अब इसको याद करेंगे कि कीट ने काटा तो पैर नीला हो गया, इस तरह से आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। भी कोई कीट या कीड़े ने काटा तो पैर है वो नीला हो गया। पीपली, पैराकिट और ये सब सारे कुरुक्षेत्र में है। अंजन पर्यटक परिसर यह भी पेवा कुरुक्षेत्र में है। जलबेरा बैराज मारकंडा नदी पर, मारकंडा नापा हाउस कुरुक्षेत्र में है। और पथेर मस्जिद यह भी थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध मेले सूर्य ग्रहण स्नान मेला, यह बताया था आपको, ब्रह्म सरोवर पर अमावस्या के दिन मेला लगता है
और इसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं भाई। पेवा का मेला, पेवा नाम में दे रखा है स्थान पेवा में लगता है और श्राद्ध हेतु पितरों के पिंडदान वगैरह किया जाता है। और ये पेवा को कुरुक्षेत्र का बिहार में है, पिंडदान के लिए फेमस जगह है बिहार में गया, और इसे हरियाणा का गया कहा जाता है पेवा को। मार्कंडेश्वर महादेव का मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र में लगता है। अब महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है। 1912 में कुरुक्षेत्र गुरुकुल और 1956 में बनी थी केयू के यूनिवर्सिटी, और जिसका उद्घाटन करने आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें के राष्ट्रपति ये 1957 में, और 1958 में शेख चिल्ली के मकरवा, और 1963 REC, और 85-86 में पीपली चिड़ियाघर, और 87 में श्री कृष्ण संग्रहालय, और आकाशवाणी के अंदर 1991 में, और हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1998 में, और 2002 में NIT, और 2007 में NIT को राष्ट्रीय सत्र का घोषित किया गया था, और कल्पना चावला मंडल भी, और 2017 में आयुष विश्वविद्यालय। ये था जिला दर्शन की सीरीज में कुरुक्षेत्र। अब इससे रिलेटेड जो PDF और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पर डाल देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्लास लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।